गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके पहले हम लोग कर चुके थे कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट में दो टॉपिक्स कर चुके थे, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। नेक्स्ट टॉपिक्स है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसे कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और उसके बाद कैपिटल अरेंज करती है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। इसके लिए कॉस्ट क्या होता है, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे अरेंज करती है तो उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड। तो डिविडेंड का हम किस तरीके से कॉस्ट निकालेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाले थे। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स ही पेमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स नहीं आता है। बाकी रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को KP से डिनोट करेंगे और इसमें लिखेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इस टॉपिक में हमें सीखना है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। इसकी फॉर्मूला, इसको KP से डिनोट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप डिवेंचर में बनाते थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट में बनाते थे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में क्या लिखते थे, D बाई इरिडीमेबल की बात कर रहे हैं, और यहाँ वहाँ पर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स होता था, बट यहाँ पर बिफोर और आफ्टर टैक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जब आप डिवेंचर की इंटरेस्ट निकालते थे तो लिखते थे I बाई NP इंटू 100। तो I की जगह में हम लिख देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बल्कि क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। P और छोटा सा d लिख दीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड। और रिडीमेबल डेब्ट में क्या करते थे, आप लिखते थे I मतलब इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई N डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाई 2 इंटू 100। ये होता था हमारा फार्मूला KD में। तो यहाँ इंटरेस्ट की जगह में आपको लिख देना है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो फार्मूला की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटरेस्ट की जगह में प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनना है। अच्छा, इसकी मीनिंग भी लिख दीजिए। KP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी लिख सकते हैं। PD मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, NP मतलब नेट प्रोसीड। रिडीमेबल वाला में आ जाइए, यहाँ पर RV का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, कंपनी कितने पैसे वापस करेगी। NP मतलब नेट प्रोसीड, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसको नेट पैसे कितने आए हैं। और N मीन्स होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन। अच्छा, एक चीज़ दोनों में कॉमन क्या है कि यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ साथ एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी दिया हुआ रहता है। तो इस बात को थोड़ा समझिए। अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हो तो वो भी कंपनी का एक तरीके का कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कंपनी जितने पैसे लिए उससे एक्स्ट्रा कितना दिए। तो जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड देती है और साथ में डिविडेंड पर टैक्स भी देना पड़ता है कई बार। तो डिविडेंड का के ऊपर अगर कंपनी टैक्स पे कर रही है तो वो भी उसका कॉस्ट है। तो उसको क्या करेंगे, देखिए लिख देते हैं। यदि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हो तो इसे प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ जोड़ कर लिखे मतलब ऐड कर देना है। तो जैसे PD लिखे ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पर आप टैक्स रहेगा तो उसको जोड़ देना, डिविडेंड टैक्स बोलते हैं, डिविडेंड टैक्स। तो यदि क्वेश्चन में डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है तो उसको भी प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ जोड़ देंगे। तो ये लिख कर रखिए आप, DT आपको भी अब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस तरीके से निकाला जाता है, इरेडीमेबल वाला और एक रिडीमेबल वाला, उससे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर वाली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब निकालेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वो रिडीमेबल है कि इरेडीमेबल, उसी के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एबीसी लिमिटेड इशू 2500 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1000 ईच। कंपनी 2500 शेयर इशू कर रही है 8% वाला, और एक शेयर की प्राइस है 1000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ इशू इज 20 रुपीज़ पर शेयर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ दिस शेयर आर इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी कितने पैसे वापस करेगी या कब वापस करेगी। तो कंपनी अगर उनके कैपिटल के पैसे शेयर होल्डर्स को वापस नहीं कर रही है तो उसको बोलते हैं इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये है इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यही आपको पहचानना है और उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला हमने क्या बताया था, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स अगर क्वेश्चन में रहेगा तब लिखना है, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो यहाँ पर डिविडेंड टैक्स वगैरह क्वेश्चन में नहीं है तो डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर 3 बार क्वेश्चन बनाना है। अगर कंपनी शेयर को एट पार पे इशू करेगी तो अलग है, डिस्काउंट पे इशू करेगी तो अलग है, प्रीमियम इशू करेगी तो अलग है। तो सबसे पहले हम पार वाला बनाते हैं। इफ शेयर इशू एट पार, अगर पार में इशू करेगी तो कैसे बनेगा। देखिए, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, केपी बराबर होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर क्वेश्चन में रहता तो लिखते नहीं है तो छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ये भी बिल्कुल डेप्ट की जैसी है, जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालते तो यहाँ पर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह में इंटरेस्ट लिखते थे, तो वैसे ऐसे ही है। अब एक एक करके इसको निकालेंगे। केपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि हमें निकालना है। पीडी मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है जो फेस वैल्यू होता है उस पर निकाला जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है 8% है, तो हम लोग निकाल लेंगे 8%। 8% किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू देखो कैसे निकलेगा। कंपनी के पास 2500 शेयर है और एक शेयर की कीमत है 1000 रुपया। इसका मतलब पहले फेस वैल्यू लिख लो यहाँ पर कहीं भी, फेस वैल्यू। अच्छा, काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 2500 शेयर है, एक की कीमत है 1000 रुपया। इसका मतलब 25 लाख रुपया के शेयर है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे, डिविडेंड निकालोगे तो ये फेस वैल्यू पे निकलता है। अब निकालो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड है 8%, तो 8% किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का। तो 25 लाख का 8%, ये हो जाएगा 2 लाख। ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। और हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। एनपी मतलब होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसको कितने पैसे मिले, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसको अलग से निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। फेस वैल्यू पहले लिखोगे। फेस वैल्यू है 2500 शेयर है, एक शेयर की कीमत है 1000 रुपया, 25 लाख हो गया। तो चूँकि कंपनी एट पार में शेयर को इशू कर रही है, तो एट पार का मतलब होता है जितना प्राइस है उतना ही पैसा आएगा। अगर इसी को डिस्काउंट में करता है तो कम आता है, प्रीमियम में करता है तो ज़्यादा आता है। तो ये तो हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे भी सीख चुके हैं। तो अगर 25 लाख की शेयर कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को 25 लाख ही मिलेंगे शेयर होल्डर से, क्योंकि ये एट पार पे इशू हो रही है। तो इसको बोलते हैं इशू प्राइस। अब इसके बाद अगर कोई खर्च वर्च दिए हुए हैं रिलेटेड टू इशू तो उसको भी लिखेंगे, माइनस करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन में देखो क्या खर्च दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इशू इज 20 रुपीज़ पर शेयर, एक शेयर पर 20-20 रुपये का खर्च आ रहा है। कॉस्ट ऑफ इशू 2500 शेयर है और एक शेयर पर 20 रुपये का खर्च हो रहा है, टोटल 50,000 की खर्च हो रही है। तो अपने पास बचा
24,50,000 रुपया। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालना काफ़ी आसान है। आपको शेयर को जब इशू कर रहे हो तो फेस वैल्यू लिखोगे और पार भी यदि इशू हो रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, इशू प्राइस। इशू प्राइस में जो भी खर्च हुए हैं उसको माइनस कर दो। कंपनी के हाथ में कितना नेट पैसा बचा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ गया 24,50,000। बस अब ये तीनों आपका निकल गया, नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस डिविडेंड और आपका फेस वैल्यू तो दिया हुआ है। अब आप फार्मूला पुट कीजिए और निकालिए। सो देयरफॉर KP, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो दिया हुआ नहीं है, तो फार्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड है 2 लाख, नेट प्रॉफिट है 24,50,000 और इंटू 100। इसको डिवाइड कर दो, 4 0 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है 8.16%। आंसर को परसेंटेज के टर्म लिखना है। तो ये था, अगर आप शेयर को एट पार में इशू करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हो जाएगा आपका 8.16%। अब इसी को दोबारा बनाना है। अगर कंपनी प्रीमियम इशू करेगा तो क्या होगा, डिस्काउंट में इशू करेगा तो क्या होगा। तो ये देखते हैं। सेकंड देखिए, अगर कंपनी इसको प्रीमियम इशू करेगा तो क्या होगा। यहाँ पर हमने पहले बना रखा है ताकि आपको थोड़ा समय बचेगा, क्योंकि आपने समझ रखा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम इशू करेगा, प्रीमियम मतलब ज़्यादा में, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखो फेस वैल्यू। 2500 शेयर है, 1000 वाला हो जाएगा 25 लाख रुपया। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आपको निकालना है, जो कि निकल चुका है। 25 लाख का 8% हो जाएगा 2 लाख रुपया। वही सेम नेट प्रॉफिट, बस नेट प्रॉफिट अलग करना है। हर जगह बस नेट प्रॉफिट ही चेंज होता है। फेस वैल्यू जैसे भी निकालते, क्योंकि कंपनी इसको प्रीमियम इशू कर रही है तो शेयर होल्डर से पैसे ज़्यादा आएंगे। तो 25 लाख रुपया तो प्राइस है, उसमें प्रीमियम है 10%। तो 25 लाख का 10% हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपया। मतलब 25 लाख और 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आएगा। कुल मिलाकर कंपनी को मिलेगा 27,50,000 रुपया। और उसमें उसका खर्च हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू कितना है, तो एक शेयर पर 20-20 रुपये का खर्च हो रहा है। तो 2500 इंटू 20 करेंगे तो 50,000। इसका मतलब 27,50,000 रुपये कंपनी के पास आया। उसमें से अगर आप 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 27 लाख रुपया। तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पर लिख दो 27 लाख रुपये। तो नेट प्रॉफिट भी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हुआ नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड या एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड है 2 लाख प्लस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट है 27 लाख इंटू 100। डिवाइड करोगे तो आएगा 7.40%। तो ये है, अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम इशू करेगा तो उसका आंसर 7.40%। सेम एक बार और बनाना है। 3rd नंबर में देखिए, 3rd नंबर में क्या बोला है कि अगर आप इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या होगा। तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो भी सेम होगा, तरीका सब कुछ सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज ये वाला, ये जो आप नेट प्रॉफिट निकालते वो बदल जाएगा। तो इसमें डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट में सेम फेस वैल्यू सेम रहेगा। उसके बाद आपका एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड भी सेम है। नेट प्रॉफिट निकालोगे वहाँ चेंज करना है, वहाँ क्या करना है, फेस वैल्यू सेम लिखना है। प्रीमियम प्लस क्यों, तो वहाँ पर कर देना है यहाँ पर माइनस, डिस्काउंट कर देंगे माइनस। और डिस्काउंट की रेट कितना है, डिस्काउंट है आपका 5%। तो आप क्या करोगे, ये जो 25 लाख है, 25 लाख का डिस्काउंट निकालोगे 5% और 5% निकाल कर उसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर जो बचेगा उसको बोलते हैं इशू प्राइस, और उसमें फिर कॉस्ट ऑफ इशू माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट यहाँ बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो उसको आप खुद से बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आया। उम्मीद है आप अगर इसको समझ चुके हो तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में इसका डिस्काउंट वाला आंसर लिखें, ताकि हमको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। और ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल वाला। कंपनी अगर रिडीम नहीं कर रही तो किस तरीके से बनता है, और इसमें भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं था तो वो बनाए। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एक और इररिडीमेबल वाला क्वेश्चन जिसमें से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हुआ रहेगा, तो वो कैसे बनता है उसको देखेंगे। और फिर आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का
कॉस्ट कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका आंसर आप ज़रूर से भेजिए कमेंट बॉक्स में कि अगर आप शेयर कोड डिस्काउंट पे शो कर रहे हो तो उसका आंसर कितना आ रहा है आपका। थैंक यू।